नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस आता है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में द 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरा प्रश्न है, 1911 में भारत में हवाई परिवहन किन दो स्थानों के बीच शुरू हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली और पटना के बीच, ऑप्शन बी दिल्ली और मुंबई के बीच, ऑप्शन सी इलाहाबाद और कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद और नैनी। आपका सही उत्तर है यहाँ पर इलाहाबाद और नैनी। डी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आय कारक आय में शामिल नहीं होती है? इनमें से कौन सा आय कारक है जो आय में शामिल नहीं है? क्या पहला ऑप्शन है एक छात्र की छात्रवृत्ति, ऑप्शन बी है संपत्ति पर प्राप्त किराया, श्रम की मजदूरी, ब्याज भुगतान। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि एक छात्र की छात्रवृत्ति होती है जो इनकम में नहीं आती है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ये वाला। पांचवा प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1839 में, ऑप्शन बी 1822, ऑप्शन सी है 1866, ऑप्शन डी है 1875। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 1839, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य था धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करना। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक शक्तिपीठ नहीं है? औकेरेश्वर मंदिर, कालमाधव मंदिर, कामाख्या मंदिर, कालीघाट मंदिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए औकेरेश्वर मंदिर। सातवां प्रश्न है, वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑप्शन ए कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी शहीद पथ, ऑप्शन सी सुभाष पथ, ऑप्शन डी अमर जवान पथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? कर्तव्य पथ। आठवां प्रश्न है, श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? क्या ई नाम पोर्टल था, श्रम सुविधा पोर्टल, प्राप्ति या सौभाग्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रम सुविधा पोर्टल, ऑप्शन बी श्रम सुविधा पोर्टल था। नौवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? क्या यह त्रिभुजाकार था, आयताकार था, वर्गाकार या वृत्ताकार? मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार थे, उसकी संरचना कैसी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आयताकार। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए दादरा, ऑप्शन बी है रागिनी, ऑप्शन सी है बिनाकी, ऑप्शन डी है चटकोरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चटकोरा। चटकोरा नृत्य जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में से किसका प्रारंभिक नाम मूलशंकर था? इनमें से किसका नाम मूलशंकर था? श्री दयाल साहब का, नारायण गुरु, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। 12 नंबर का प्रश्न, किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार 2010 में प्लास्टिक खाने वाले जीवाणु की खोज की थी? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। जापान के शोधकर्ताओं ने 2010 में प्लास्टिक खाने वाले जीवाणु की खोज की थी। 13वां प्रश्न, जैनुल आबेदीन भारत के किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था? कश्मीर, हैदराबाद, सिंध, ओडिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। 14 नंबर का प्रश्न है, सरकार द्वारा भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के लिए किए गए व्यय को किस रूप में जाना जाता है? सब्सिडी व्यय, पूंजीगत व्यय, रक्षा व्यय, राजस्व व्यय। प्रश्न क्या है, सरकार द्वारा भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के लिए किए गए व्यय को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीगत व्यय।
15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? गारो पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, खांसी पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। यदि आपको आता है तो, नहीं आता है तो भी आप दीजिएगा कि हमें नहीं आता। स्वीकार करना सीखिए दोस्त। जब तक आप कोई भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करते हैं, तब तक उसमें सुधार नहीं होता है। स्वीकार कीजिए कि हमें नहीं आता है और हम इसे सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।